और इस बीच एक बड़ी खबर सीमा पार से कश्मीरी युवाओं को किया जा रहा था ब्रेन वॉश। युवाओं को आतंकी दे रहे हैं बहुत बड़े बड़े ऑफर और एजेंसियों की नजर से बचने के लिए खास तकनीक का भी आतंकी इस्तेमाल कर रहे हैं। खुफिया एजेंसियों को मिली जानकारी से यह खुलासा हुआ है और कैसे कश्मीर के अंदर हाइब्रिड आतंकी तैयार किए जा रहे हैं। बड़े हथियार नहीं, अब छोटे हथियारों से जो लोकल्स हैं उनको टारगेट किया जा रहा है। और श्रीनगर से हमारे संवाददाता जितेंद्र शर्मा इस वक्त जुड़ गए हैं। जितेंद्र, आप पिछले लगभग एक हफ्ते से वहां पर हैं और तमाम स्टोरीज आपने कवर की और दिखाने की कोशिश की कि कैसे अब जो टेक्निक है उसमें चेंजेस किए गए हैं और बदले हुए माहौल में बदले तरीके से हमला किया जा रहा है। लेकिन जो हमले हुए हैं उसके बाद सुरक्षा एजेंसियां आप क्या करें और खासकर वो लोग जो अब इन हमलों को अंजाम देकर छिपे हुए हैं उनको कैसे ढूंढा जा रहा है और कब तक खात्मा होने की उम्मीद है? जी बिल्कुल विपिन, देखिए जिस तरीके से जो टारगेट किलिंग इस वक्त घाटी के अंदर की जा रही है उसमें जो इनपुट अभी तक मिल रहा है जांच एजेंसियों को वो साफ तौर K2 डेक्स के तरफ इशारा कर रहा है। साफ तौर ये पता चल रहा है कि जो K2 डेक्स का घाटी को लेकर प्लान है उसी का हिस्सा दरअसल ये टारगेट किलिंग है और उसको लेकर कोशिश की जा रही है। लश्कर खालसा जो एक नया संगठन बनाया गया था K2 डेक्स के तहत, जिसके अंदर बब्बर खालसा इंटरनेशनल, इसके अलावा कुछ और खालिस्तानी आतंकी संगठन, हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर तैयबा, ये जितने भी आतंकी संगठन थे, चाहे वो पंजाब के हों या फिर चाहे वो कश्मीर या POK के हों, ये तमाम जो आतंकी संगठन थे ये एक साथ ठीक है। जितेंद्र बने रहे आप हमारे साथ। इफ्तिकार मिसगर साहब इस वक्त मौजूद हैं, कश्मीरी एक्टिविस्ट हैं। इफ्तिकार साहब ये बताइए, देखिए आतंकियों के मंसूबे तो बिल्कुल साफ नजर आ रहे हैं, पाकिस्तान की कोशिशें साफ नजर आ रही हैं, लेकिन इस वक्त जम्मू कश्मीर का जो बहुसंख्यक समाज है वो किस तरह से आगे बढ़कर अल्पसंख्यक समुदाय को, हिंदुओं को, कश्मीरी पंडितों को भरोसा दिलाता हुआ नजर आ रहा है ताकि वैसे हालात दोबारा ना हो सके? देखिए, जहां तक आज की टाइम का रेफरेंस दे के मैं चलूंगा, जब 90s में एक्सोडस हुआ तो मैं उसको ना डिफेंड करूंगा तो ना ही ऑफेंड उसमें चला जाऊंगा। तो कंपैरेटिवली जिस पे बात हो रही थी उस टाइम, आज मस्जिदों में यहाँ से ऐलान होते हैं कि हम कश्मीरी पंडितों को जाने नहीं देंगे, कश्मीरी पंडित हमारे भाई है, वो हमारे साथ रहेंगे। आज सिविल सोसाइटीज कश्मीरी पंडितों के लिए बात कर रही है। आज हर एक कश्मीर का बच्चा कश्मीरी पंडित के लिए बात करता है। लेकिन हमने देखना है कि जब भी हम कभी डिस्कशन करते हैं तो हम कहीं ना कहीं जिस आर्मी को प्रेज करते हैं, जिस इंटेलिजेंस एजेंसीज को प्रेज करते हैं, लेकिन उन्हीं एजेंसीज को आप एक पॉलिटिकल बालादस्ती के लिए उनको नीचा दिखाने की कोशिश हो रही है। हमने समझना चाहिए कि आर्मी काम कर रही है, इंटेलिजेंस एजेंसीज काम कर रही है। अगर कहीं लूप होल है, अगर कहीं फेलियर है तो वो पॉलिटिकल फेलियर है। और हमने जो यहाँ पे लोग कहते हैं कि 370 के बाद हालात ठीक हो गए हैं, ये इनके लिए शर्म की बात है अगर वो ऐसा बात करते हैं, क्योंकि 370 के बाद 2019 से पहले आप जाइए, फिर आप देखिए और आज देखिए। आज जब आपने 35A हटा के 370 हटा के जब आपने पूरे हिंदुस्तान में 130 करोड़ लोगों को ये आश्वासना दी कि बिल्कुल खत्म हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं हमें दिख रहा है। दिन ब दिन हालात खराब नहीं, तो इसमें कोई सुकून की बात तो है नहीं इफ्तिकार साहब की। अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है, 370 हटाया गया तो उसके पीछे एक नेक मंशा थी, लेकिन अब कहीं ना कहीं 370 हटने के बाद हालात ठीक नहीं है, ये दिखाने की कोशिश आतंकी करते हुए नजर आ रहे हैं। तो आपके हिसाब से इसका सोल्यूशन क्या है? इस वक्त क्या होना चाहिए? देखिए, जल्दी से 10 सेकंड। बिल्कुल 10 सेकंड में खत्म करता हूं। जब आप ऐसा कहते हैं कि अंदेशा संदेशा क्या था, देखिए यहाँ के फंडामेंटल राइट्स कर्व किए गए, लोगों को बात करने से कतराया गया, यहाँ के जर्नलिस्ट को बात करने की मोहलत नहीं दी जाती है, लोग परेशान है। और ये फ्रेजाइल स्टेट है। 35A ये किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को बका नहीं देता था, ये फ्रेजाइल स्टेट है। यहाँ पे ग्लेशियर्स है। 35A 370 ये तो पुरानी बातें हो गई ना। आप पुरानी बातों पर क्यों अटके हुए हैं? अभी जो हालात है उन पर कैसे काबू पाया जाए, ये सवाल है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।